ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री मार्कंडेय महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है अलर्क की मुक्ति है और अलर्क के पिता और उनके बीच में संवाद का प्रकरण है। आइए चलते हैं कथा की तरफ। सुमित कहते हैं, राजा अलर्क ने अत्रिनंदन दत्तात्रेय के चरणों में प्रणाम करके विनीत भाव से कहा, हे ब्राह्मण, देवताओं ने मुझे शत्रु द्वारा पराजित कराकर जो मेरे समक्ष प्राणियों को संशय में डालने वाला अत्यंत उग्र भय उपस्थित कर दिया था, मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। काशीराज महान बल वैभव से संपन्न पराक्रम मेरा विनाश करने के लिए यहाँ प्रकट हुआ था। उसने मुझे आपके सत्संग का शुभ अवसर प्रदान किया। सौभाग्य से ही मेरा सैनिक बल घट गया, सौभाग्य से ही मेरे सेवक मारे गए, सौभाग्य से ही मेरा खजाना खाली हुआ और सौभाग्य से ही मैं भय को प्राप्त हुआ। सौभाग्य ने ही मुझे आपके युगल चरणों की स्मृति कराई। सौभाग्य से ही आपका सारा उपदेश मेरे चित्त में बैठ गया। हे ब्राह्मण, सौभाग्यवश आपके संग से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। सौभाग्य से ही आपने मुझ पर कृपा की। जब पुरुष के शुभ दिन आते हैं तब अनर्थ भी साधक बन जाता है। भगवान भाई सुबाहु तथा काशीराज दोनों ही मेरे उपकारी हैं, जिनके कारण मुझे आपके समीप आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके प्रसाद रूपी अग्नि से मेरा अज्ञान और पाप जल गया। अब मैं ऐसा यत्न करूँगा जिससे फिर इस प्रकार दुख का भागी न बन सकूं। अतः आपसे आज्ञा लेकर मैं गृहस्थ आश्रम का परित्याग करूंगा, जो विपत्ति रूपी वृक्षों का बहुत बड़ा वन है। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजेंद्र, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मैंने तुम्हें जैसा बताया है उसी के अनुसार ममता और अहंकार से रहित हो मोक्ष के लिए विचरते रहो। सुमित कहते हैं, दत्तात्रेय जी के ये कहने पर राजा अलर्क ने उन्हें प्रणाम किया और बड़ी उतावला होकर के उस स्थान पर आए जहाँ उनके बड़े भाई सुबाहु और काशीराज मौजूद थे। वहाँ महाभाव वीरवर काशीराज के निकट पहुंचकर अलर्क ने सुबाहु के सामने ही हंसते हुए कहा, राज्य की इच्छा रखने वाले काशीराज, अब तुम इस बड़े हुए राज्य को भोगो। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो भाई सुबाहु को ही हमारा राज्य दे दो। काशीराज कहते हैं, अलर्क, तुमने युद्ध बिना ही राज्य क्यों छोड़ दिया? यह तो क्षत्रियों का धर्म नहीं है। तुम क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता हो। जब अमार्त्य वर्ग पराजित हो जाए तब राजा स्वयं ही मृत्यु का भय छोड़कर अपने शत्रु को लक्ष्य करके बाण का संधान करे और उसे जीत कर इच्छानुसार श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करे। साथ ही परम सिद्धि लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान भी करता रहे। अलर्क बोले, हे वीर, तुम्हारा कथन ठीक है। पहले मेरे मन में भी ऐसा ही विचार उठते थे, किंतु अब मेरी विपरीत धारणा हो गई है। इसका कारण सुनो। हे नरेश्वर, तुम्हारे भय से अत्यंत दुख पाकर मैंने योगीश्वर दत्तात्रेय जी की शरण ली और उनकी कृपा से अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। मैंने सभी इंद्रियों को जीत कर सब ओर से आसक्ति हटाकर मन को ब्रह्म में लगा दिया है। इस प्रकार मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। अतः मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ, तुम मेरे भी शत्रु नहीं हो। ये सुबाहु भी मेरा अपकारी नहीं है। मैंने इस सब बातों को अच्छी तरह समझ लिया है। अतः हे राजन, अब अपने लिए तुम कोई दूसरा शत्रु ढूंढ लो। अलर्क के ये कहने पर राजा सुबाहु अत्यंत प्रसन्न हो उठे और धन्य धन्य कह करके अपने भाई का अभिनंदन करने के पश्चात वे काशीराज से इस प्रकार बोले, हे नृपश्रेष्ठ, मैं जिस कार्य के लिए तुम्हारे शरण में आया था वह पूरा हो गया। अब मैं जाता हूँ, तुम सुखी रहो।
काशीराज ने कहा, सुबाहु तुम किसके लिए आए थे? तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा यह बताओ। मुझे तुम्हारी बातों से बड़ा कौतूहल हो रहा है। तुमने मेरे पास आकर कहा था कि मेरे बाप दादाओं का बहुत बड़ा राज अलर्क ने हड़प लिया है, वह उसने जीत कर मुझे दे दो। तब मैंने तुम्हारे भाई पर आक्रमण करके यह राज्य अपने वश में कर लिया। अब तुम्हें कुल परंपरा से प्राप्त है, अतः इसका उपभोग करो। सुबाहु बोले, काशीराज, मैंने जिस उद्देश्य से यह प्रयत्न किया था और जिसके लिए तुमसे भी महान युद्ध करवाया वह बतलाता हूँ, सुनो। मेरा यह छोटा भाई तत्व ज्ञान होकर भी सांसारिक भोगों में फंसा हुआ था। मेरे दो बड़े भाई परम ज्ञानी हैं। उन दोनों का तथा मुझे हमारी माता ने बचपन से ही दूध पिलाया था। उसी समय कानों में तत्व ज्ञान भी भर दिया था। मनुष्य मात्र को जितना ज्ञान होना चाहिए वे सभी पदार्थ माता ने हमारे सामने प्रकाशित कर दिए थे, किंतु यह अलर्क उस ज्ञान से वंचित रह गया था। हे राजन, जैसे एक यात्रा करने वालों में से एक को कष्ट में पड़ा देखकर साधु पुरुषों के हृदय में दुख होता है, उसी प्रकार इस अलर्क को गृहस्थ आश्रम के मोह फांस में फंसकर कष्ट उठाते हुए देखकर हम तीनों भाइयों को कष्ट होता था, क्योंकि यह इस शरीर का संबंधी है और इसके साथ भाई की कल्पना जुड़ी हुई है। तब मैंने सोचा दुख पड़ने पर ही इसके मन में वैराग की भावना जागृति होगी, अतः युद्धोद्योग के लिए तुम्हारा आश्रय लिया। फिर इस दुख से इसको वैराग हुआ और वैराग से इसको ज्ञान प्राप्त हो गई। इस प्रकार जो कार्य मुझे अभिष्ट था वह मैं पूरा कर लिया, अतः तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। मदालसा के गर्भ में रहकर और उसके स्तनों का दूध पीकर यह अलर्क दूसरी स्त्री के पुत्रों द्वारा ग्रहण किए हुए मार्ग पर न जाए, यही विचार कर मैंने तुम्हारा सहारा लिया था। सब कार्य पूरा हो गया। अब मैं सिद्ध के लिए जाता हूँ। राजन, तुम्हारे संग से मैंने यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर लिया है। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊँगा। साधु से तुम भी ज्ञानी बनो। काशीराज ने कहा, है महात्मन, तुमने अलर्क का जो तो बहुत बड़ा उपकार कर दिया, मेरी भलाई में अपना मन क्यों नहीं लगाते? सत्पुरुषों का साधु पुरुषों के साथ जो समागम होता है वह सदा फल देने वाला ही होता है, निष्फल नहीं। अतः तुम्हारे संग से मेरी भी उन्नति होनी चाहिए। सुबाहु बोले, हे राजन, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पदार्थ हैं। इनमें से धर्म अर्थ और काम तो तुम्हें प्राप्त है, केवल मोक्ष से तुम वंचित हो, अतः वही तुम्हें मोक्ष दिला सकता है। और मैं सुनाता हूँ, हे राजन, यह मेरा है और यह मैं हूँ, इस प्रकार प्रतीत तुम्हें नहीं करना चाहिए। अहम मैं यह संज्ञा जिसकी है, इस बात का तुम्हें विचार करना चाहिए। हाँ, वाह और आंतरिक तत्व की आलोचना करनी चाहिए। आधी रात के बाद भी इस तत्व पर विचार करना चाहिए। अव्यक्त से लेकर विशेष तक जो विकार रहित अचेतन व्यक्त और अव्यक्त तत्व है उसे जानना चाहिए और उनका ज्ञान जो मैं हूँ वह मैं कौन हूँ इसे भी जानना चाहिए। यह मैं को ही जान लेने पर तुम्हें सबका ज्ञान हो जाएगा। सुमित कहते हैं, काशी नरेश यो कहकर परम बुद्धिमान सुबाहु चले गए। काशीराज ने भी अलर्क का सत्कार करके अपने नगर की राह ली। अलर्क ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग करके आत्मसिद्धि के लिए वन में चले गए। वहाँ बहुत समय तक वे निर्द्वंद एवं परिग्रह शून्य होकर के रहे। अनुपम योग संपत्ति को प्राप्त कर परम निर्वाण पद को प्राप्त हुए। पिताजी, आप भी अपनी मुक्ति के लिए इस उत्तम योग का साधन कीजिए, इससे आप उस ब्रह्म को पर ब्रह्म को प्राप्त कर लोगे जहाँ जाने पर आपको शोक नहीं होगा। अब मैं भी जाऊँगा। यज्ञ और जब से मुझे क्या लेना देना है? कृत्य पुरुष का प्रत्येक कार्य ब्रह्म भाव की प्राप्ति के लिए ही होता है। अतः आज की आज्ञा लेकर मैं जाता हूँ। अब निर्द्वंद एवं परिग्रह शून्य होकर मुक्त के लिए ऐसा यत्न करूँगा जिससे मुझे परम संतोष की प्राप्ति होगी। ये पक्षी कहते हैं, हे जैमिनी, अपने माता पिता
से यूँ कहकर उनकी आज्ञा लेकर परम बुद्धिमान सुमिति सब प्रकार के संग्रह को छोड़कर चले गए। उनके बुद्धिमान पिता भी उसी प्रकार क्रमशः वानप्रस्थ आश्रम में जाकर के चौथे आश्रम में प्रविष्ट हुए। वहाँ पुत्र से संन्यास, चौथा आश्रम संन्यास है, वहाँ पुत्र से पुनः उनकी भेंट हुई और उन्होंने गुण आदि बंधनों का त्याग करके तत्काल उन्नत प्राप्त की, उत्तम बुद्धि से युक्त हो परम सिद्ध को प्राप्त हो गए। सज्जनों, अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से मार्कंडेय पुराण में तमाम ऐसी प्रचलित कथाएं हैं जिसका श्रवण मात्र से करने से मनुष्य अपना यह लोक और परलोक दोनों को सुधार सकता है। हमारे अनंत पत्र चैनल पर इस तरह से सभी 18 महापुराणों की कथाओं का हम वर्णन करेंगे और आप लोगों के प्यार और दुलार से मैं इसको पूरा करने के लिए उद्यत हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब अगले अध्याय की कथा फिर शुरू हो रही है।